दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं आकांक्षा अजय कुमार जी, जो राइटर हैं, आर्किटेक्ट हैं और समाज सेवी हैं। वो बहुत सारे संगठनों के साथ मिलकर समाज सेवा भी कर रही हैं। उनकी एक अभी बुक आई है, बेड नंबर 16। आपने रिलीज़ में देखा होगा, हम लोगों ने एक शॉट लिया था और ये आकांक्षा ने अपने पिता की स्मृति में लिखी है। पहली किताब है उनकी, इसकी बुक लॉन्चिंग हो चुकी है। अभी उनकी साहित्यिक यात्रा शुरू हो रही है और वो आगे भी बुक लिखेंगी। क्या प्लान है, साथ ही साथ जो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में उनका करियर है 12 सालों का, वो क्या है, कैसे उनकी यात्रा शुरू हुई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश, तो इस पे बात करेंगे। आकांक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके जो साहित्यिक यात्रा है आपके काफ़ी करीब है, बेड नंबर 16। कैसे इसको लिखा, क्या सोचा क्या था कि इसको कैसे लिखेंगे? सर, राइटर बनने का कभी सोचा नहीं था। हमेशा से मतलब लिखना पढ़ना अच्छा लगता था, पुस्तकें पढ़ती रहती थी और हिंदी में काफ़ी रुझान है, तो हिंदी की किताबें ज़्यादा पढ़ती थी। कभी कभी इंग्लिश किताबों को भी हिंदी वाली में पढ़ती थी। तो पढ़ते पढ़ते फिर जब लॉकडाउन आया तो सर भगवत गीता पढ़ी। अच्छा। पहले भगवान में इतनी रुचि नहीं थी कि बस नॉर्मल मम्मी लोग पूजा करते थे वैसे किया। फिर जब लॉकडाउन लगा सर, तो फिर घर में कुछ काम था नहीं, तो मैंने भगवत गीता पहली बार पढ़ी, यथार्थ गीता। यथार्थ गीता पढ़ने के बाद मैंने समझ में नहीं आई मुझे, मैंने दूसरी बार पढ़ी। फिर पढ़ते पढ़ते कृष्ण से एक अजीब सा लगाव हो गया बहुत ज़्यादा। फिर उसमें घुसते घुसते फिर मैंने उनको बिलीव करना, वृंदावन जाना बहुत बार, ये सब करते करते सर फिर जब मैं पिताजी नहीं रहे तो मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में चली गई। काफ़ी ज़्यादा सोचने लगी, ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग को अपना कम करने के लिए मैं लिखने लगी थी कि क्या क्या मेरे संग हुई चीज़ें। लिखते लिखते वो किताब का एक रूप ले लिया। तो यही यात्रा, ऐसी यात्रा शुरू हुई। कोई ये नहीं था कि मुझे राइटर बनना ही है या मुझे ऑथर बनना है, बस वो बन गए, ईश्वर ने चाहा तो। आगे यात्रा जारी रहेगी, क्या थॉट्स हैं आगे जिन पे किताबें आप लिखने वाली हैं? सर कुछ चीज़ें ऐसे ज़िंदगी में हुई हैं, जैसे कि मैं अभी 2-3 है मेरे दिमाग में और मैं लिख भी रही हूँ ये किताब। तो अभी क्या बताना सही रहेगा? विषय तो बता ही सकती हैं क्या रहेगा? जैसे मैं कृष्ण के ऊपर ज़रूर लिखूंगी। कृष्ण जी के, कृष्ण से आपका जो लगाव है उसके ऊपर, या सर भक्तमाल जिसे हम कहते हैं कि पहले के ज़माने के भक्तमाल थे, सूरदास जी हो गए, मीराबाई हो गई या हरदास जी हो गए, ये सब भी कलयुग के भक्त लोग हैं। लेकिन आज की डेट में भी भक्त हैं। जब मैं वृंदावन जाती हूँ और मैं वहाँ 10-10 दिन रहती हूँ तो मैं गलियों में घूमती हूँ, मतलब बिल्कुल जैसे ब्रजवासी हूँ, बिल्कुल नॉर्मल आश्रम में रहती हूँ, कोई आडंबर नहीं। तो जब मैं उन लोग से मिलती हूँ तो उनकी अपने पास अपनी कहानियाँ होती हैं, तो कई बार मैंने उनकी कहानियाँ सुनी हुई हैं। अच्छा। तो वो भी बड़ा अचंभे वाली कहानियाँ हैं, तो मैं उन सबको पूरा एक मिला के लिखूंगी, मतलब लिख रही हूँ और देखिए कब तक खत्म होती है। आपका जो जुड़ाव है कृष्ण से वो कैसे हुआ? भगवत गीता, यथार्थ गीता पढ़ते हुए कुछ और फीलिंग्स हैं जो उनके साथ हैं? सर कहते हैं ना, जिंदगी में कभी कभी कुछ घटना ऐसे घटती है तो आपको लगता है ना कि भाई एकमात्र सहारा। तो जब एकमात्र, जैसे हमारे अभी प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि जब आपके में ऐसे अनुभव आए जिंदगी में कि आपको लगे कि कोई नहीं है आपका, सिर्फ एकमात्र सहारा भगवान है, तो वैसे मेरे साथ भी कुछ हुआ होगा। तो मुझे लगा कि कृष्ण ही मेरे सब करता धरता सब कुछ है। तो जब पढ़ते पढ़ते अटैचमेंट होती गई और फिर कुछ अनुभव भी हुए हैं। मैं मतलब अगर मैं लोगों के संग शेयर करूं तो लोग कहेंगे पागल है या वोटेवर, कुछ भी कह सकते हैं मुझे। एक आध अनुभव शेयर कर दीजिए। एक आध अनुभव सर ऐसा है कि मेरे पास राधा जी की मूर्ति नहीं थी घर में, ना ही कोई राधा जी का चित्र था, कुछ नहीं था। तो एक बार हम वृंदावन गए, मैं अपने बेटे को लेकर गई थी। तो सर वहाँ पे एक अजीब सा एक आदमी मुझसे मिलने आया, उसने कहा कि चलो हम तुम्हें दर्शन कराते हैं। तो वो मुझे लगा शायद पैसे लेके दर्शन कराएगा, और उस दिन भीड़ इतनी थी तो मैंने लगा कि आप दर्शन नहीं करा पाओगे, और मैं झगड़ा ही करने लगी एक तरीके से उससे। लेकिन मैंने सोचा कि दर्शन तो अब पुजारी जी भी नहीं करा पा रहे, वो भी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो चलो इसकी बात मानते। मैंने अपने बेटे को बोला, तो बेटा और मैं उसके पीछे पीछे गए, और बस सर मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। तो जैसे ही मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो रुका, वो जो बंदा था वो रुका, और उसने पजामा, मुझे याद है एक धोती कुर्ता पहन रखा था, रेड कलर का गमछा बांध रखा था,
और उसने मुझे ऐसे मुड़ा वो, जब अगर अमूमन आप किसी से पूछेंगे आपका नाम क्या है तो बता देंगे कि मेरा नाम ये है, उसका जो बताने का तरीका था वो रुका, उसने पीछे मुड़ के देखा, स्माइल पास करी और बोला मेरा नाम गोपाल है। अच्छा। पूरे बॉडी में मेरे शिवरिंग। तो उसके साथ फिर वो काफ़ी दर्शन वर्शन, बहुत लंबी कहानी है। तो उसने मुझे बोला कि तुम कृष्ण कृष्ण करती रहती हो, राधा जी को तो पूछती नहीं हो, और तुम्हारे घर में एक भी राधा जी की मूर्ति नहीं है। फिर मैंने सर आँख बंद करी और मैंने देखा कि मेरे घर में वाकई राधा जी का कुछ नहीं था, ना पोस्टर था, ना कोई कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक लड्डू गोपाल जी मेरे पास थे। तो उन्होंने कहा कि आप जुगल जोड़ी लेकर आना। फिर उस दिन मैं अक्षय तृतीया दिन वहाँ से जुगल जोड़ी अपने घर लेकर आई। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। अच्छा, तब आपका लगातार वहाँ जाना होता रहता है? बहुत। मैं कोशिश करूँगी कि मैं वहीं बस जाऊँ थोड़े दिन बाद। जहाँ तक बस जाने की बात है, आप लोगों को बसाती हैं, आर्किटेक्ट हैं, क्या अनुभव रहा है इतने 10-12 सालों का, जो लाइफ स्टाइल में हमारे बदलाव हो रहा है, घरों में जो बदलाव आ रहे हैं? सर घरों में क्या है, पहले कई हर तरीके के लोग हैं। जैसे कि कोई अपना घर बना रहा है, उसको लगता है कि मेरी जमा पूंजी यही है, मैं ऐसे बना रहा हूँ। कई लोग कहते हैं कि 10 साल चल जाए, इंटीरियर बहुत है। तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे अपार्टमेंट में होता है, उन्होंने कहा बच्चा छोटा है, अभी 8 साल का इंटीरियर आप कर दीजिए कि 8-10 साल चल जाए, फिर हम इंटीरियर पूरा चेंज करेंगे। कई क्लाइंट के पूरी जमा पूंजी होती है, उनको लगता है जब तक जीवन है जब तक यही इंटीरियर रहे। तो डिफरेंट कैटेगरी के क्लाइंट हैं, तो डिफरेंट हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम करते हैं। अभी आप अपने बिजनेस में हैं, अपना आप ऑफिस चलाती हैं, आर्किटेक्ट और इंटीरियर का, पहले आपने जॉब भी की है, दोनों में क्या अंतर रहा है? सर दोनों में अंतर ये रहा, देखिए हर चीज़ के पॉजिटिव और माइनस पॉइंट होते हैं। जब नौकरी में थी तो बंधन था कि आपको मतलब आप अपने मन से कहीं जा नहीं सकते, आपको छुट्टियां सीमित मिलती थी। हाँ, बस ये है कि आपके अकाउंट में सैलरी टाइमली आ जाती थी। हालांकि अब उससे ज़्यादा सैलरी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बट लेकिन वो एक होता है ना मेंटली कि हाँ चलो हर महीने मेरे इतने क्रेडिट होना है। अब बस वो चीज़ नहीं है कि अभी 2 महीने में भी ज़्यादा पैसे आ गए, कभी नहीं भी आ रहे हैं बिजनेस में, बट टाइम अपने अकॉर्डिंग कर पा रही हूँ। जैसे कि अगर मैं नौकरी में होती तो शायद किताब नहीं लिख पाती, या पिताजी नहीं रहे तो मैं महीना भर अपने मायके नहीं रह सकती थी पिताजी के साथ, क्योंकि नौकरी का प्रेशर रहता, जॉब में मुझे कोई महीने भर छुट्टी देता नहीं। तो ये सब अपने अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। अगर आज की लड़कियां और महिलाएं जो जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, तो उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? कि औरत को, एक विमेन को इंडिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए आप, और इसके लिए ये नहीं कि जैसे कि कृष्ण कहते हैं कि सबको छोड़ छाड़ के आप काम करने बैठ जाएं, या जैसे भक्ति भी सबको छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, वो भी ऐसा भी नहीं है। तो अपने अकॉर्डिंग आपको जो भी फील्ड अच्छी लगे अपने काम करने के लिए, किसी को टीचिंग में इंटरेस्ट है लेकिन घर से नहीं बाहर जा सकती, तो आप आजकल तो बहुत स्कोप है कि आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ा सकती हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकती हैं। तो जिस फील्ड में आपको अच्छा लगे आप करें, लेकिन ज़रूर करें कुछ, भले ही आप 2 रुपए कमाएं, लेकिन करें। मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। भगवान ने तो हमें 2 आत्मा बना के दी है, स्त्री और पुरुष की। हमने कपड़े पहन रखे स्त्री पुरुष के, तो ये गॉड ने डिसाइड नहीं किया कि भाई तुम्हें कमाना है, तुम्हें घर चलाना है, दोनों को मिलके काम करने हैं। सर एक कहते हैं ना, 2 पहिए, 2 रेलगाड़ी के पटरी के पहिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें घर करना है उन्हें नहीं करना है, दोनों को मेहनत करनी है, दोनों को एक परिवार संभालना है। और आपकी कुछ हॉबीज हैं? सर पेंटिंग, अगर आप जैसे देख सकते हैं पीछे पेंटिंग्स ये मैंने बनाई हुई है। मुझे बड़ा शौक है पेंटिंग का। कभी वो स्ट्रेस बस्टर है। इंटीरियर में भी मदद करता होगा ना? हाँ, इंटीरियर भी मदद करता है। लेकिन मैं ये कई लोग आए हुए हैं लेने के लिए, लेकिन मैं देती नहीं किसी को। अच्छा, ये मेरी खुद के लिए बनाती हूँ, आत्मसंतुष्टि के लिए। आत्मसंतुष्टि के लिए बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई सेल किया हुआ है, मेरा अपना एक काम है इंटीरियर का, जो कि मैं करती हूँ बाय प्रोफेशंस। और इसे अभी किताब लिखी है तो वो भी खुद के लिए लिख ली, पेंटिंग खुद के लिए करती हूँ। घूमने का बड़ा शौक है, और घूमना मतलब ये नहीं कि जाके टच करके आ जाना, वहाँ रहना, वहाँ के कपड़े देखना, वहाँ का लोगों का खाना खाना, वो कैसी बातें कर रहे हैं, वो सब। अच्छा, और कुछ कहना चाहती हैं अपने उनसे? पाठकों से बस यही कहती रहूँगी कि कलयुग चल रहा है, तो क्योंकि मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो प्लीज़ आप अपना काम करते करते कृष्ण का नाम ले ज़रूर लें, क्योंकि ये मनुष्य रूपी जो शरीर हमें मिला है बहुत जन्मों के बाद मिला है, और इसे यूं ही जाया ना करें। और अपने कर्म के साथ साथ अपने सांसों में कृष्ण को याद करें। इसका मतलब ये नहीं कि आप मंदिर जाएं या कुछ भी करें, कर्म के साथ साथ आप याद करें, और लेकिन कर्म ज़रूर करें।
तो दोस्तों, ये कृष्ण साधिका हमारे साथ आकांक्षा जी थी, और आप ऐसे ही जुड़े रहिए, हम लोग आपको नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे। शुक्रिया। जय श्री कृष्णा। और जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।